नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कुछ 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रख लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो हमारा पहला का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान से लिया गया है? तो याद रख लीजिएगा इसका स्थान नीति आयोग से लिया गया है। तो इस प्रकार हमारा 2 का सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 3 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? तो याद रख लीजिएगा मानव जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। तो इस प्रकार हमारा 3 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा जो है 4 नंबर प्रश्न है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? तो याद रख लीजिए जन गण मन के रचयिता रवीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। तो हमारा 5 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 6 नंबर है। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सी है? बरगद है। तो हमारा 6 का सही आंसर हो जाएगा, जो है आपकी बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 7 नंबर प्रश्न है कि 7 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो याद रख लीजिए भारत का जो राष्ट्रीय फल है आपका आम हो जाएगा। तो हमारा 7 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 8 नंबर है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रख लिया पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 8 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 9 नंबर है। 9 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल को 5 जून के रूप में मनाते हैं। तो हमारा 9 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रख लिया भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट थे। तो हमारा 10 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन था? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 11 नंबर प्रश्न है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा था? जो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का वो मोर है। कौन सी है? मोर है। तो इस प्रकार हमारा से जो है 11 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 1935 में किया गया था। तो हमारा 12 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 13 नंबर प्रश्न है। तो 13 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो याद रख लीजिएगा जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 13 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रख लीजिएगा जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जो है 15 नंबर है। 15 नंबर है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो होता है आपकी बुध होता है, ठीक है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह होता है? तो बुध होता है। अगर आपसे ये पूछता है कि अगर इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो याद रख लीजिएगा इसका कार्यकाल जो है 88 दिनों का होता है। तो इस प्रकार हमारा 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे तो जो है 15 नंबर है कि जो है 15 नंबर है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सी होती है? बुध होती है, जिसकी कार्यकाल 88 दिन होता है और जो है सबसे नज़दीकी ग्रह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 16 नंबर प्रश्न है कि 16 नंबर कहता है कि भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सी होती है? राष्ट्रीय गीत कौन सी है? तो वंदे मातरम है, याद रख लिएगा, है ना। तो हमारा 16 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो याद रख लीजिएगा भारतीय जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो है 17 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा 18 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जो 19 नंबर प्रश्न है कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा राजस्थान है। तो हमारा 19 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 20 नंबर है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो याद रख लीजिएगा नींबू होता है। विटामिन सी का जो है सही स्रोत क्या है? तो नींबू है। तो याद रख लीजिएगा 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो 21 नंबर प्रश्न है ना। 21 नंबर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रख लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा 21 के जो है
है ना। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का सही हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 22 नंबर है। 22 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। कौन है, गंगा डॉल्फिन। तो हमारा 22 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है 23 नंबर है कि जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो याद रख लीजिएगा, इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो हमारा 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे ये पूछता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर है। 24 नंबर है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है 24 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 25 नंबर है। 25 नंबर है कि लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो हमारा 25 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है, तो याद रख लीजिएगा चंद्रमा होता है। आपके ऑप्शन नंबर में और दिया होगा चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपकी जो है इसमें दिया है कितना, डी में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 27 नंबर प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा रचयिता कौन है, तो याद रख लिए मोहम्मद इकबाल है। इसके जो सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल है। तो ये जो हमारा 27 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इस प्रकार हमारा 29 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है 30 नंबर है कि 30 नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं आपके हो जाएंगे कौन, विष्णु शर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 30 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जो है 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा 31 का सही आंसर हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 32 नंबर है। 32 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो याद रख लीजिएगा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली आपके ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है नई दिल्ली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है 33 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, तो 25 है, 25 किलोमीटर है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये हमारा जो है 25 है आपका कितना हो जाएगा 25 और इसका सही आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है जो 34 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 1942 में शुरू किया गया था। तो हमारा जो है 34 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का भारत का पहला जो है राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा 35 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। ठीक है, संसद के जो कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 होते हैं। सदन जो कितने होते हैं 2, लेकिन अगर आपसे ये पूछ देगा कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, सदन के कितने अंग होते हैं, तो याद रख लीजिएगा 3 होते हैं। अगर सदन पूछे 2, अंग पूछे तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे सदन पूछा गया है ना, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो हमारा 36 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है 37 नंबर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा विश्व का सबसे ऊंचा पूछा गया है तो आपके माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगर भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है विश्व का पूछा गया है, तो हमारा जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 38 नंबर है। 38 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है आपकी कमल है। तो हमारा 38 का सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 39 नंबर प्रश्न है ना। 39 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो हड्डी जो होता है फीमर हड्डी होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारा जो है 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रख लीजिएगा बेंगलुरु में है। तो हमारा 40 का सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 41 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने जो है इसके भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये जो तैयार किया गया था
पिंगली वेकिया के द्वारा किया गया था। तो हमारा जो है इसका 41 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है 42 नंबर है। तो 42 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 42 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हमारा जो है 43 नंबर है। 43 नंबर है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रख लीजिएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। तो हमारा 43 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर है। 44 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? मुंबई बंदरगाह है। तो हमारा 44 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो याद रख लीजिएगा पहली बार 1911 में गाया गया था। तो हमारा 45 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 46 नंबर है। 46 नंबर है कि भारतीय संविधान कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित होता है। तो हमारा 46 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 47 नंबर है। 47 नंबर है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो याद रख लीजिएगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। तो हमारा 47 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 48 नंबर है। 48 नंबर है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ठीक है, रामचरित के मानस के रचयिता कौन है? तो याद रख लीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास इसके रचयिता हैं। तो हमारा 48 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 49 नंबर है। 49 नंबर है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था? तो याद रख लीजिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है एडॉप्ट किया गया था। तो हमारा 49 का सही आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है। एक तो संविधान को कब एडॉप्ट किया गया था यानी कि अंगीकृत किया गया था या स्वीकार किया गया था। तो आपको ये वाला बता देना है 26 नवंबर 1949 को। और दूसरा पूछता है कि कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट याद रखना है ना। इससे 2 ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 50 नंबर है और लास्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 50 का सही आंसर जो है सी होता है। ठीक है, हमारा जो है 50 का सही आंसर क्या है? सी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिला होगा, है ना। तब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।